Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well and good. जैसा कि आप सभी जानते हैं UGC नेट दिसंबर 2024 साइकिल के लिए जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2025 में ख़त्म हुए हैं और जो आंसर की है वो भी रिलीज़ कर दी गई थी एनटीए के द्वारा और आंसर की को चैलेंज भी किया जा चुका है। अब वेट है कि जो फाइनल रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। फाइनल रिज़ल्ट में भी फ़ैब के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि फ़ैब के लास्ट तक आ जाए। लास्ट टाइम की बात करें तो सितंबर में आंसर की चैलेंज हुई थी और रिज़ल्ट जो है वो अक्टूबर में जाके आया था। तो लास्ट टाइम बहुत टाइम लग गया था जो फाइनल रिज़ल्ट है उसको जारी करने में, लेकिन इस बार होप है कि रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। आज की क्लास में हम जानेंगे कि वो कौन सी रीज़न है जिनके कारण जो कट ऑफ है वो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में कम रहने के चांसेस हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उसको भी हम देखेंगे। आपका जितना भी स्कोर बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। सबसे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं पॉलिटिव विद सोनिया। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये कुछ रीज़न है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं जिनके कारण लास्ट कट ऑफ के मुकाबले इस बार कट ऑफ कम रहेगी। अब हम पहले कट ऑफ देखते हैं, फिर इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिसंबर 2024 ये हम देखेंगे। हो सकता है इनसे एक दो क्वेश्चन प्लस माइनस, जैसे 110 है तो 109 पर भी हो सकता है, 112 पर भी हो सकता है। यूआर की बात करें, यूआर के लिए जो कट ऑफ रहेगी जेआरएफ के लिए वो 110 क्वेश्चन पर रहेगी और नेट के लिए 100 क्वेश्चन पर 110 112 तक ये जा सकती है। ईडब्ल्यूएस देखें तो ईडब्ल्यूएस जेआरएफ के लिए 103 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। 103 या फिर 101 तक ये हो सकती है या फिर 104, और नेट के लिए आपके 94 क्वेश्चन तक करेक्ट होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जेआरएफ के लिए आपके 103 या फिर 102 104 तक प्लस माइनस 1 से 2 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकते हैं, और नेट के लिए 93। एससी कैटेगरी की बात करें जेआरएफ के लिए 97 और नेट के लिए 90 क्वेश्चन, और अगर एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो जेआरएफ के लिए 96 क्वेश्चन तक आपके करेक्ट होने चाहिए और नेट के लिए 85 क्वेश्चन। बहुत स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन ये भी हुआ कि लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा थी तो इस बार कम कैसे हो सकती है, तो उसके भी कुछ मेन रीजंस है जिनको अब हम देखेंगे। फर्स्ट है रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड कैंडिडेट। यहाँ पर मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में और 2024 में जून 2024 में कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और कितने अपीयर्ड हुए थे उनकी जो संख्या है वो मेंशन की है। अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो थे 76,000 के लगभग, और उसमें से अपीयर्ड हुए थे 49,000, 50,000 लगाकर चलिए। और वहीं 2024 की बात करें जून की तो रजिस्टर्ड थे 90,000 से भी ज़्यादा थे और अपीयर्ड हुए थे 60,000 के लगभग। तो आप इन नंबर्स में जो डिफरेंस है उसको देख सकते हैं। जनरली जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं वो ये लगा लो कि 60 से 70,000 के लगभग होते हैं, लेकिन जून वाले में आप देख सकते हैं 90,000 प्लस जो आंकड़ा है वो पार हो गया था और अपीयर्ड कैंडिडेट 60,000 तक पहुंच गए थे। ये भी एक रीज़न है लास्ट टाइम कट ऑफ के हाई रहने का, और लास्ट टाइम फर्स्ट पेपर भी थोड़ा इजी था, इस बार फर्स्ट पेपर लास्ट टाइम के मुकाबले डिफ़िकल्ट आया था। सेकंड हम देखते हैं ड्रॉप क्वेश्चंस। लास्ट टाइम ड्रॉप क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा था, इस बार ड्रॉप क्वेश्चंस कम रहने के चांसेस हैं। थर्ड है लेट एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने बाद हुआ था, मतलब सितंबर में, इसलिए जो स्टूडेंट है उनको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपना जो रिवीजन है, अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करने के लिए। फोर्थ है यूपीएससी एग्ज़ाम। 16 जून को यूपीएससी का पेपर था 2024 में और 18 जून को नेट का पेपर था, इसलिए यूपीएससी कैंडिडेट को इनफ टाइम नहीं मिल पाया था 18 जून के लिए। लेकिन जब पेपर री एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में तो उनको भी इनफ टाइम मिल गया था। यूपीएससी स्टूडेंट का भी एक बैकअप प्लान रहता है कि यूपीएससी के साथ साथ
यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ अगर नेट का एग्ज़ाम भी निकल जाए तो सही है। तो ये भी एक रीज़न है कट ऑफ के लास्ट टाइम हाई रहने का। इसके अलावा इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी चक्कर नहीं है। लास्ट टाइम 2 शिफ्ट में पेपर था तो नॉर्मलाइजेशन था, इस बार एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये कुछ रीज़न्स थे जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ डिस्कस करने चाहिए। और आपको ये तो अंदाज़ा लग ही गया होगा, आंसर की से भी आपने अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको मिलाकर देखा होगा कि आपके जो मार्क्स, आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है। अब कट ऑफ के हिसाब से आपका जितना स्कोर बन रहा है, अगर उसके आसपास है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे है, तो आप एक होप है कि नेट या जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर बहुत बहुत कम है या फिर हो सकता है फर्स्ट टाइम आपने पेपर दिया और इतनी अच्छी आपकी तैयारी नहीं थी, तो जो जून का एग्ज़ाम है, जून 2025 के लिए आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको जो इनफ टाइम है वो मिल पाए अपना रिवीजन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी स्कोर रहा है आंसर की को मिलाने के बाद वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिव विद सोनिया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा, पोल क्वेश्चंस मिल जाएंगे और क्विजेस मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।